तो हे हेलो वी आर बैक। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप सभी लोग चंगे हो गए, बट देश का हाल चंगा नहीं है, क्योंकि लास्ट एक मंथ में जो कांड हुए हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि एक तरफ एक कॉमेडियन के वल्गर जोक मारने की वजह से 100 FIR केस हो गई, वहीं दूसरी तरफ पुणे में दिन दहाड़े बस स्टैंड पे एक लड़की का रेप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, कोई न्यूज चैनल पर डिबेट नहीं हो रही। और हाँ, वो न्यूज और डिबेट से याद आया कि आज से कुछ दिन पहले IIT वाले बाबा को एक न्यूज डिबेट में बुलाया गया था, लेकिन उस डिबेट में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ अपने देश के साधु संतों की तरफ से, सुनो जरा। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो गलत बात क्या बोल रहा है? तुम मारोगे किसी को? इतने ज्यादा संस्कारों का इस्तेमाल हुआ है इस डिबेट में कि एडिटर को 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा है बीप डालने में। समय रैना, मुनव्वर फारूकी, ये सब तो फालतू में खुद को कॉमेडियन बोलते हैं, क्योंकि असली कॉमेडी तो ये लोग कर रहे हैं। खैर, आज की वीडियो इनके ऊपर नहीं, बल्कि नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया की जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर है। तो इस टॉपिक पर कुछ भी बोलने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरे लिए ना तो कोई नॉर्थ इंडिया है ना तो कोई साउथ, क्योंकि मेरी निगाह में सिर्फ एक ही इंडिया है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब देखो, ये स्टेटमेंट ही काफी थी इस टॉपिक और इस कंट्रोवर्सी को अनवैलिड साबित करने के लिए। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को समझने की समझदारी अपने देश के लोगों के पास होती तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं होती। खैर, अब जब ये कंट्रोवर्सी हो ही गई है तो अब हम इसके सारे पर्सपेक्टिव को देखेंगे और लास्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो, इस नॉर्थ वर्सेस साउथ की कंट्रोवर्सी के पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल रीजन है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं, उसके लिए न्यूज चैनल्स है, यूट्यूब वाले, क्योंकि टीवी वाले तो ये सब करने में व्यस्त है। अब जब हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल रीजन पर बात नहीं करेंगे तो हम बात किस पे करेंगे? गुड क्वेश्चन। इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ये तुम्हें वीडियो में आगे खुद ही पता चल जाएगा। तो अब तुम ये जानो कि ये लफड़ा इतना ज्यादा हवा कैसे पकड़ा। तो जब इंडिया गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारी क्लिप वायरल हुई, उसमें एक क्लिप ये भी थी। Pearl William, what's your political leaning? Political leaning? I don't watch politics. You don't have any political opinion? No. Did you vote? Me? No. केरला सर, 100% लिटरेसी सर। अब इस क्लिप के ऊपर कुछ लोग ऑफेंड हो गए और इसके ऊपर वीडियो बनाने लगे, वो भी कंपैरिजन वाला। फनी ना? लेट्स कंपेयर। केरला सर, 100% लिटरेसी सर। पढ़निया? Then let's do a comparison. Kerala, Punjab. And yes, we are 100% literate. That's why we cast votes thoughtfully. We are 100% literate, which is why we make good movies like Kumpulangi Nights. We have 100% literacy. That's why Hindus, Christians, Muslims, and everyone live in harmony. We are 100% literate. That's why Kerala model is famous. We have 100% literacy. That's why we respect and advocate for all genders. We are 100% literate. That's why we speak out against government if needed. Last but not least, we have 100% literacy, and that's why Kerala is known as God's own country. That's it. भाई, I personally respect Kerala for 100% literacy, but जो लोग इस टाइप की वीडियोस बना रहे और एक जोक पर ऑफेंड हो रहे हैं, उनकी लिटरेसी किस काम की भाई, जो एक जोक को जोक की तरह नहीं ले सकते। और ये देखने के बाद मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि अपने देशवासियों को समझ ही नहीं है कि उन्हें कहां पे ऑफेंड होना है, कहां पे ऑफेंड नहीं होना है, कहां पे उन्हें गुस्सा करना है, कहां पे गुस्सा नहीं करना। फॉर एग्जांपल, एक बिहार में रहने वाले को अगर तुम बिहारी बोल दो, जो कि ऑब्वियसली वो है, तो वो ऑफेंड हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन वही आदमी अपने घर के सामने वाली रोड, जो कि नाले से भी बदतर है, पर उसे वो देखकर अपने एरिया के नेता पर गुस्सा नहीं आने वाला, वो चिल रहेगा। और सच तो यही है कि जिस टाइम पर यूएस, चैट जीपीटी और अपने देश का सबसे बड़ा कंपटीशन चाइना डीप सीक AI जैसी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहा है, उस टाइम पर अपने महान देश के लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, तमिल वर्सेस हिंदी, नॉर्थ वर्सेस साउथ करने में लगे हुए हैं। और चलो, लोगों को तो साइड रखते, अपने देश के नेता और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? कॉमेडियन को जेल डालने के पीछे लगे हुए हैं। ये सब करके बनेंगे अपन विश्व गुरु। वैसे हम बन चुके हैं एक चीज में विश्व गुरु। ये लिस्ट देख रहे हो? ये दुनिया की टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज का नाम है, और इन टॉप 10 में से 10 की 10 सिटी इंडिया की है। डोमिनेशन देख रहे हो? कोई देश आसपास ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं छोड़ा, सिंगल हैंडली डोमिनेट कर रहे हैं इस चीज में। देख रहे हो कितना प्राउड मूवमेंट है? साला पूरे देश को हिटलर का गैस चैम्बर बना के रख दिया है। फनी ना? लेट्स कंपेयर योर कंट्री विद अदर कंट्री, तब पता चलेगा कितने पानी में हो। लेकिन यहां अपने देश में क्या हो रहा है? अपने ही घर के छोटे भाई का कॉलर पकड़ के बोला जा रहा है, हाँ लेट्स कंपेयर। देख, मैं तेरे से ज्यादा लंबा हूं, देख मैं तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, देख मैं तेरे से ज्यादा कमाता हूं। कोई मतलब का नहीं भाई अपने घर में ताकत दिखा के। अगर तुम्हारे पास सच में ताकत है तो जाओ बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करो केरला का कंपेयर न्यूयॉर्क से, करो
चाइना के बीजिंग से, और फिर हमें बताओ कि मैं उनसे इस चीज में आगे हूं, उस चीज में आगे हूं, तब माने हम। अब देखो ये सब बहुत बेसिक चीजें, इसे समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसे समझाना पड़ रहा है, यही से तुम समझ लो कि अपने देश की कैसी हालत है। और अब मुझे मालूम है 2018 के हिंदुस्तानी भाव के अपडेटेड वर्जन कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि अगर तुझे देश से इतनी प्रॉब्लम है तो तू पाकिस्तान चला जा। तो मैं उनको बहुत प्रेम से समझाना चाहता हूं कि वो कबूतर मत बनो जो बिल्ली को आता देखकर आंखें बंद कर लेती है और कहती है ओह खतरा टल गया, बट इन रियलिटी आंख बंद और कोई एक्शन ना लेने की वजह से वो बिल्ली का और इजीली शिकार बन जाती है। तो इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि देश में जो प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक्सेप्ट करो कि यूपी के ज्यादातर लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, एक्सेप्ट करो कि पंजाब में ड्रग और माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं। और जिस दिन हम सब लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई हमारे अंदर ये कमी है, हम खुद ब खुद उस चीज को साफ कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और उस चीज में बेटर हो सकते हैं। खैर थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। तो अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कि हिंदी वर्सेस तमिल। और हम सब ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर इन दोनों लैंग्वेजेस के लिए किस तरीके की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बट मैं यहां पर इसके पॉलिटिकल साइड पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा जो प्रेजेंट टाइम पर मीम पेजेस और कुछ कंटेंट क्रिएटर इन दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर जोक क्रैक्स कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तो मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मत करो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये बताने से पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं कि मैं खुद कॉमेडी को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूं। मैं हर तरीके की कॉमेडी देखता हूं, उसे सपोर्ट करता हूं और उस पे हंसता हूं, और मेरे खुद का ह्यूमर भी थोड़ा ठीक ठाक है। और मेरा मानना तो ये भी है कि तुम लैंग्वेज पर जोक मार सकते हो, बट प्रेजेंट टाइम पर जो एक इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, इस टाइम पर तुम तमिल या हिंदी पर कोई जोक्स और मीम्स ना बनाओ तो ही बेटर है। अब इसको तुम इस तरीके से समझो कि हम सब लोग डेथ जोक्स मारते हैं, लेकिन वही डेथ जोक, सेम डेथ जोक अगर तुम किसी की मैयत पे मार दो तो क्या चेंज हुआ? जोक सेम है, बस सिचुएशन चेंज हुई। तो बस सिचुएशन समझ के अभी के टाइम पर हिंदी और तमिल पर जोक्स ना मारो, बिकॉज अगर तुम हिस्ट्री पढ़ो तो लैंग्वेज की डिस्ट्रीब्यूट की वजह से कई लड़ाइयां, कई सिविल वॉर, कई दंगे, यहां तक कि कुछ देश के पार्टीशन तक हुए हैं। और इसका परफेक्ट और नोन एग्जांपल है पाकिस्तान और बांग्लादेश कि किस तरीके से उर्दू और बंगाली की वजह से ये सब हुआ। तुम पढ़ो हिस्ट्री, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, कि एक जोक्स और मीम्स से सीधे देश के पार्टीशन तक ले जा रहा हूं, बट जब बात अपने देश की सेफ्टी और यूनिटी की हो तो थोड़ा ज्यादा ओवर थिंकिंग करना मुझे गलत नहीं लगता। एंड आई ऑल्सो नो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो बहुत बड़ा देवमानुष हूं, मैं तो बस अभी स्वर्ग से उतरा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी यूपी का ही हूं, मेरे अंदर भी कुछ खास सिविक सेंस नहीं है, मैं भी विदाउट हेलमेट लगाए गाड़ी लेके इधर उधर दौड़ता रहता हूं। बस मुझे लगा कि इस टॉपिक पर इस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए तो मैंने बना दिया। तो चलो आज के लिए इतना ही, और अगर तुमने अभी तक हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर जल्दी से क्लिक कर देखो, और हम मिलते हैं कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीसफुल आउट, लव यू ऑल, शुक्रिया। हो गया।